तो पांचों राज्यों के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आपके सामने हैं और अब बारी है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा ऐसा कौन सा है जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। क्या कुछ ओपिनियन पोल कह रहा है, सीधे आपको ये चलते हैं रोमाना के पास। जी रोमाना। देखिए, बीजेपी की कैंपेन है इस चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए कि बीजेपी मध्य प्रदेश के मन में मोदी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लोगों के मन में कौन बसता है। जल्दी से ज्यादा आंकड़ा ले आइए ताकि बता दें आपको। देखिए किस तरीके से यहां पर सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन उनके मुकाबले बाजी मारते हुए कांग्रेस के कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से आगे 42% लोगों की पहली पसंद के तौर पर कमलनाथ सबसे आगे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान 38% लोगों की पसंद के तौर पर यहां पर इस रेस में नजर आ रहे हैं। ऐसा कम देखने के लिए मिलता है। अमूमन जो सिटिंग सीएम होता है वो लोकप्रियता के मामले में सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा अपवाद इस तौर पर उभर रहा है। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो ये आंकड़ा अपने आप में सामने है। बिल्कुल जल्दी से प्रतिक्रिया लेंगे इस पर। राकेश शुक्ला जी, क्या कहना आपका? अगर हम बात करें कमलनाथ तो 42% पे वो सबसे आगे और शिवराज सिंह 38%। क्या कहना आप? हमें लगता है इस सर्वे को दो फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। एक शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, और दूसरा होना चाहिए कमलनाथ जी। तो उसके बाद ये स्पष्ट हो पाता कि भाई कितनी जनता किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रही है। उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाती जी। अभय दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जब ये पूरा ट्रैकर चला था जी तो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा अच्छा प्रतिशत प्राप्त होता था जी। मेरे ख्याल से, मेरी जहां तक स्मृति काम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान का प्रतिशत इसके अंदर गिरा है जी। और कमलनाथ का प्रतिशत उसके मुकाबले बढ़ा है। और ये 42% का आंकड़ा, जैसे ही किसी भी मुख्यमंत्री की पसंद 35-40 के ऊपर बढ़ती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिंह जी, क्या कहना है आपका? प्रदीप जी, क्यों जो 42% का आंकड़ा एक तरफ हमारे सामने और शिवराज सिंह 38%, क्या अगर शिवराज सिंह की बात करें, वो रूलिंग गवर्नमेंट में थे, सत्ताधारी पार्टी में थे और सत्ता शासन चला रहे थे, कई योजनाएं वो लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता को जब आंका गया तो कमलनाथ आगे हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं जब से इस चुनाव का शुरू हुआ है सिलसिला जी। एक फटीग फैक्टर जी। और फटीग फैक्टर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी अगर उनकी पॉपुलर रेटिंग 38% आ रही है तो इसका मतलब उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिरी है, ऐसा नहीं है जी। एक बात। दूसरा, ये कोई मतलब नियम नहीं, इंडिकेटर नहीं है ये पॉपुलैरिटी का जी। आपको याद होगा उत्तराखंड का बड़ा अच्छी तरह से बिल्कुल हरीश रावत की रेटिंग क्या आती थी, बिल्कुल सबसे आगे दिखते और थे। धामी की क्या थी जी। तो और नतीजा क्या आया। तो ये एक इंडिकेशन होता है, लोगों के सामने जो चेहरा होता है उसके हिसाब से बोलते हैं जी। तो जो वोट परसेंटेज दिख रहा है कांग्रेस का बीजेपी से ज्यादा, इसलिए कमलनाथ का नंबर ज्यादा होना ही है, बीजेपी का नंबर कम होना ही है। तो इसलिए जो है मैं इसको कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं मानता। ये इतना जरूर बताता है कि यही दो मुख्य लोगों में मुकाबला हो रहा है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कम से कम जनता नहीं सोच रही है, पार्टियां सोच रही हो भले ही। विनोद अग्निहोत्री जी, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर, जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो तस्वीर सामने आई है और ये फाइनल तस्वीर है ओपिनियन पोल के लिहाज से। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने लगातार राज्य की राजनीति की है। वो संगठन से लेकर के हमेशा केंद्र में भी हालांकि रहे, सांसद भी रहे, लेकिन 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और राज्य की राजनीति में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उनका एक अपना समर्थक वर्ग भी है। कमलनाथ ने कभी मध्य प्रदेश की राज्य की राजनीति नहीं की। वो 2018 में मुख्यमंत्री बने और 1.5 साल बाद उनकी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं और फिर वो राज्य की राजनीति में आए। इस लिहाज से कमलनाथ अगर 42% पर आ रहे हैं तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के आखिर में प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा छोटा सा सवाल यह, मैं छोटा जवाब भी चाहूंगा आपसे, वक्त कम है। सवाल ये कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए, महाराज को आप लेकर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात कर रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी का जो कैडर वहां पर है मध्य प्रदेश में, जो काफी पुराना है, क्या उसे ये बात रास नहीं आई? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना एक बड़ी बात मानी जा रही थी। हालांकि आप मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। नहीं, कमलनाथ की थैली में बहुत दम है। कमलनाथ हवा में है, इसलिए हवा में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है और जमीन से जनादेश मिलेगा।
3 दिसंबर को जब हम मिलेंगे तो चरण सिंह सप्रा जो है शाम में डिबेट में बैठने लायक नहीं बचेंगे, ये तय है। और लिख के ले लीजिए ये बात। सप्रा साहब आपको चुनौती दे दी है प्रेम शुक्ला जी ने, तो अब 3 तारीख को बात होगी आप दोनों लोगों से एक बार फिर से। बहरहाल आप सबने दावे किए अपनी अपनी जीत के, और करने भी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज की इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछले कुछ महीनों में ये पूरा ट्रेंड बदला ओपिनियन पोल का, और किस तरह से फाइनल ओपिनियन पोल तक की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।